नमस्कार, मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं जनपद एटा के जिला पंचायत कार्यालय पर और यहाँ पर लेकर आप देख रहे हैं, थोड़ा उसको जूम करके दिखाइए एक बार। जो आगे बैनर दिख रहा है आपको, संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, और उसी का कार्यक्रम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भारी भीड़ है, थोड़ा आगे आइए और हम उन लोग करेंगे कि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और संविधान को किस तरीके से वो बचा पाएंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी समय हो गया, यहाँ पर जूम करके तो सामने कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर अभी कितने लोग वक्तव्य करेंगे, हम उनको भी आपको भी सुनाएंगे। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बहुत चहेते, सिंपल साधारण रहने वाले जनाब परवेज जुबेरी साहब, उसी कड़ी में हम सबके युवा दिलों की धड़कन, हम सब ने खून पसीना एक करके यहाँ एटा कासगंज से लोकसभा में भेजा और हमारी तमाम समस्याओं को आपने लोकसभा में उठाते हुए हमारे आदरणीय माननीय देवेश साक्य जी, उसी कड़ी में पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी अशरफ हुसैन साहब, उसी कड़ी में मेरे बड़े भाई आदरणीय जहीर अहमद साहब, आदरणीय रंजीत यादव जी, संविधान मान स्तंभ को प्रोग्राम को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए एकत्रित हुए। आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं जिस उद्देश्य से हम एकत्रित हुए हैं। वो बात है किसान की, वो बात है नौजवान की, वो बात है हिंदुस्तान की, और वो बात है हिंदुस्तान के लोकतंत्र संविधान को बचाने की। और आज संविधान मान स्तंभ की जो प्रोग्राम है उसमें आप सब एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि ये ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता वाली बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और हम सब ने एकत्रित होकर 2024 में इस ढोंगी पाखंडी शोषणकारी बीजेपी को बैसाखी पे लाने का काम किया। ये ढोंगी पाखंडी शोषणकारी बीजेपी वाले संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि इन्हें संविधान खत्म करना है, लोकतंत्र खत्म करना है। और हम पीडीए के लोग ये संकल्प लेके बैठे हैं कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी नेता ने ये कहा था सन 2002 में कि ये मौत का सौदागर है, जिसके लिए कहा था आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, जिसने 43 हमारे जवान पुलवामा में शहीद कर दिए गए और 400 RDX आई, आज तक पता नहीं लगा पाए। किसानों ने 2019 में धरना प्रदर्शन किया, लगभग 800 किसान शहीद हो गए, इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के भविष्य छात्र और छात्राएं इस धरने प्रदर्शन में, नीट जैसी परीक्षा में 22 बच्चों ने सुसाइड किया। सोच सकते हो आप, 22 बच्चों ने सुसाइड किया और जब उन्होंने न्याय मांगा तो उनके धरने प्रदर्शन में छात्र छात्राएं जब आई तो लगभग 193 छात्रों के ऊपर ऐसे लाठियां भाजी गई, उनका सर फोड़ा गया, उनका हाथ तोड़ा गया, उनकी टांगें तोड़ी गई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े तब मेरा खून खौल गया और देश का नौजवान आक्रोशित हो गया। और उन्होंने यही नहीं रुके बीजेपी वाले, उन्होंने जंतर मंतर पर नेट बंद कर दिया गया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। लेकिन हमारे देश के युवा न जाने कितने किलोमीटर पैदल चल चल के लगभग रोज, आज भी, आज तो धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन जब तक धरना प्रदर्शन चला
तब तक 50 से 60 हजार 2 लाख तक लोग इकट्ठे हुए और 20 जुलाई को लगभग 8 से 10 लाख लोग जो है बच्चे एकत्रित हुए। तो कहने का मतलब 100 बात की एक बात कि हम सब अगर एकत्रित हैं और संकल्प लेकर इस ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता के जो नेता थे जो कहते थे कि एनडीए में इस्तीफे देने का कोई चलन नहीं है और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप इस ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता के लिए हम सब पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर संविधान को बचाने के लिए यहां से संकल्प लेके हमें 2027 के चुनाव में एकजुट होके, मुझसे पहले कई वक्ताओं ने यह कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस सब हम सबको मान्य होगा। मैं आज अपने एटा जिले की बात करूं आपसे। एटा में महाराणा विधानसभा, जहां लगभग आज की डेट में समाजवादी पार्टी से लोधी राजपूत 7 प्रत्याशी, और यह भी कहावत है कि लोधी खफा तो बीजेपी सफा, लोधी खफा तो बीजेपी सफा। और लोधी राजपूतों ने यह संकल्प ले लिया है अब पीडीए के साथ चलना है और ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता वाली बीजेपी को जो संविधान को खत्म करना चाहती है उसको हमें मिट्टी में मिलाना है। मैं लोधी राकेश राजपूत उन 7 प्रत्याशियों में से भी एक प्रत्याशी मैं भी हूं जो डिमांड कर रहा हूं। आप सब मुझे कई सालों से जानते होंगे, मैं भी महाराणा में कई सालों से प्रयास कर रहा हूं कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूं। लोग मुझसे कहते हैं, मेरे आदरणीय गुरुजी कई बार कह चुके कि आपने एटा का नाम रोशन किया, आप मिस्टर दिल्ली रहे, आप अधिकारी रहे, आप फिल्म एक्टर हैं, आपने एटा का नाम बहुत रोशन कर लिया, अब एटा की मिट्टी की लोगों की सेवा करिए। इसलिए मैंने तमाम जो अनुभव है, मैं भारत सरकार में अधिकारी रहा, एपीएस रहा, मैं फिल्म एक्टर रहा, आज भी मेरी फिल्म आने वाली है रुचिका जिसमें मैं इंस्पेक्टर बन के आ रहा हूं, और पहलवान रहा, प्रमाणित पहलवान रहा। आजकल सच को भी प्रमाणित कहना पड़ता है क्योंकि झूठों का बोलबाला है। मैं लोधी राकेश राजपूत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अभी लगभग 4 महीने हैं या 6 महीने मान लीजिए, और अभी लोधी राजपूतों की जनसंख्या सपा में और ज्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। देशवासियों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। देशवासियों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मैं लोधी राकेश राजपूत समर्पित हूं पीडीए की आन बान और शान के लिए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि ये ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता के लिए 2 लाइन कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथों में खंजर आज देख भी लिया, खंजर आज देख भी लिया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव। बहुत बहुत